आप भी मेहनत करिए, आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आपका दौर आने वाला है, अब आप ही आएंगे इस पोडियम पे। दोनों बच्चे सिलेक्टेड हैं नमन कोऑपरेटिव बैंक में रैंक फर्स्ट के साथ, और दूसरा एसबीआई में सिलेक्टेड है। अभी रिजल्ट आया था ना, तो इस बात के लिए तालियां हो जाए क्योंकि आपका हैबिट नहीं है इन चीजों की। अब क्या होता है, एसएससी में हो चाहे रेलवे में हो, दिल्ली पुलिस में हम जाते रहते हैं, सिलेक्टेड बच्चों को ले जाते रहते हैं। आज मैंने यही सोचा कि बैंक के बैच में भी मैं जाऊंगी और बच्चों से मिलवाऊंगी। मोटिवेशन आता है इन चीजों से, आता है ना। मैं कभी लेके नहीं आई क्योंकि आपके बैच में मेरी क्लासेज आती नहीं, इसलिए मैं कभी आई नहीं। एसएससी में, रेलवे में, दिल्ली पुलिस में, इनमें मेरी क्लास आती है, मैं जाती रहती हूँ, तो वो बच्चा मेरे से बिल्कुल फ्रेंडली है। तो आज मैंने इसीलिए बच्चों को बुलाया कि एक बार मैं बैंक के बैच में जाऊंगी, कम से कम इंट्रोडक्शन तो हो इन चीज़ों से, मिले तो सही इस बहाने हम। तो पहले तो अपन मुंह मीठा करवाते हैं इनका, और उसके बाद दोनों बच्चों से सुनेंगे। बच्चे की बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ एक आपको दिख भी रहा होगा बच्चा। जर्नी तो इनके मदर और फादर बताएंगे। फिर भी फर्स्ट रैंक में यदि बच्चा लेके आया, सिलेक्शन ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। बहुत अच्छा लगा जिस दिन रिजल्ट आया, मम्मी और बेटा दोनों आए। मैं तो नहीं मिल पाई थी, सर मिले थे, मुझे सुन के ही बहुत अच्छा लगा। दूसरा, इनके, चलो ये नॉर्मल बच्चा तैयारी कर रहा था, एसएससी में भी ये बच्चा निकल जाएगा क्योंकि पिछली बार भी ये मेंस में 1.25 मार्क से रहा था। ये प्रीलिम्स इसने निकाल लिया था, हो जाएगा, मोनू नाम है। इस बार ये मेंस पक्का निकाल लेगा 100%, क्योंकि इसको पिछले 1.5 साल से रेगुलर डीटीएस देना, 160, 165, 200 में से इसके मार्क्स आ रहे हैं, तो 100% है बच्चा। कई बार क्या होता है, बहुत अच्छी तैयारी होती है हमारी, लेकिन जब हम पेपर में, एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, पेपर बिगाड़ के आ जाते हैं, हो जाता है ना कई बार। एंजाइटी वैसे ही हो रखी होती है, प्रैक्टिस हम कम करते हैं, पढ़ते खूब हैं, प्रैक्टिस कम करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं रिजल्ट में रोड़ा बन जाता है। तो मोनू के साथ ऐसा भी नहीं था, एकदम से पोलाइट बच्चा, रेगुलर क्लासेज, एक भी क्लास इस बच्चे ने ऐसी मिस नहीं करी कि ये इसमें तो मेरे 3 ही क्वेश्चन आते हैं, वो क्लास में छोड़ दूं। बिल्कुल नहीं, 3 भी मेरे लिए मायने रखते। रोज डीटीएस देना, 4-5 घंटे की क्लास प्लस डेली शाम को डीटीएस और उसका सॉल्यूशन लेना। और आज भी, अभी भी दे रहा, आज भी दे रहा है सिलेक्ट होने के बावजूद भी। कल एनटीपीसी का पेपर है, ग्रेजुएशन लेवल के चल रहे हैं ना, वो भी दे के आएगा। मल्टीपर्पज आप एग्जाम दो, सिलेक्ट हो जाओगे ना। हमेशा मैं बच्चों को ये कह रही हूँ कि जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग सब्जेक्ट आ रहा हो, हर एग्जाम दो आप। भले ही ज्वाइन मत करो, वो अलग बात होती है, लेकिन खुद का मूल्यांकन तो होता है ना। दूसरा, मैंने सर से ही सुना, मुझे इतना पता नहीं था आप लोगों का, आप लोग संडे के पेपर भी देने कम बच्चे आते हैं। क्यों आते हैं मुझे नहीं पता, क्यों मूल्यांकन नहीं चाहते हो ये भी मेरे को आइडिया नहीं है। जो जो आपके बैच पुराने होते जाते हैं, आप इन चीजों से पीछे हटते जाते हैं, जबकि आपको तो भर भर के टेस्ट लगाने चाहिए। जिस दिन पढ़ा भी नहीं जा रहा, 2 पेपर लगा दो, आपकी पढ़ाई हो गई कि नहीं हो गई, पूरे टॉपिक आपने कवर कर लिए। आपको टीचर्स नहीं बोलते क्या, मुझे नहीं पता। आते हो तब 60 to 70 का बैच होता है और धीरे धीरे 5-10 बचते हो, बाकी किसी बैच में ऐसा नहीं होता। बैंक में क्यों हो रहा है मुझे आइडिया नहीं आ रहा। ऐसे सिलेक्शन नहीं होते, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। कंपटीशन बढ़ रहा है, बच्चे खूब सारे पेपर दे रहे हैं ना। इस बच्चे को 5 से 6 महीने तक मदर स्कूटी पे छोड़ के जाना और लेके जाना, बच्चे और भी हैं पीछे, एक ही थोड़ी ना है। 5-6 महीने, मैं अभी सर को बता रही थी इनके फादर को कि इतना पेशेंस मेरे में भी नहीं होता, शायद आप में। आगे आगे बैठना, नहीं भी दिख रहा है तो घर पे पीडीएफ की फोटोकॉपी निकलवाना, फिर पढ़ने को देना, और ये इतना मेहनती। मैं हमको घटना याद है, एक छुट्टी करवा दी थी इसकी। घर पे काम होते हैं भाई, फैमिली वाले हो ही जाते हैं। नाराज हो गया था नमन कि मेरी छुट्टी कैसे करवा दी आपने। तो डेडिकेशन देख लिया होगा। बाकी चाहे बॉडी में कितने भी स्ट्रगल आए, एक साइड का खत्म हो गया कि नहीं हो गया, अभी रुकेगा नहीं। अभी यही पूछा कि अब आगे बोलने रुकना नहीं है। अभी तो पीओ में भी ये सर कितने मार्क्स से था, रीजनिंग में 2 नंबर कम रह गए, बाकी पीओ भी निकल जाता है इसका। आरआरबी पीओ 100 में से 74 राजस्थान जी के आता है, उसमें शायद 4 ही नंबर आपको। पढ़ा नहीं है ना कभी, फर्स्ट टाइम किया था। हाँ, बाकी सब्जेक्ट में फुल मार्क्स हैं। मैं तो क्या नहीं पढ़ा, अब तो ये सुन लीजिए, मेरा मिलना भी नहीं हुआ, मैं थोड़ा लेट हो गई थी, अभी आई हूँ। कुछ बच्चों ने मुझे देखा भी होगा, उधर से अभी आई थी मैं। मतलब यहाँ से जो स्टडी मटेरियल मिला वही पढ़ा। यहाँ मैडम क्या है कि मतलब मैं ये नहीं कि इसको बच्चे को, चलो ठीक है जो अचीवमेंट हुआ है, मैं तो और बच्चों के लिए, क्योंकि हमने एक स्ट्रगल देखा है बच्चों को किस तरह से बच्चे कर सकते हैं, जो हम खुद एज ए पेरेंट बिलीव नहीं कर सकते थे, पता है।
जब ये पैदा हुआ, इसकी दोनों आईज में प्रॉब्लम थी, बहुत सब तरह की दिक्कत थी इसको। ये बच्चा जब पैदा हुआ तो हमें लगता नहीं था कि ये बच्चा कभी कुछ भी कर पाएगा। ये चलता नहीं था, बोलता नहीं था, बैठता नहीं था। 2-3 साल तक इसकी कोई एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ हमने कोशिश की, लोगों ने बताया कि ऐसे कर सकते हैं। पहले का मतलब ये कि जब ये छोटा वर्ग था, मैं लगता था ये डॉट से डॉट मिलाने लग जाए जीवन में, एक आध कोई वर्ड बना ले तो हमें ठीक है अपना ये कुछ ना कुछ कर लेगा। लेकिन मेहनत की धीरे धीरे जैसे इसने पिकअप किया, 5-6 साल का था जब इसने पिकअप चालू किया, तो इसमें मेहनत के प्रति मतलब मेहनती इतना हो गया कि हम सोच नहीं सकते थे कि सुबह अगर इसमें कोई स्कूल में गए, स्कूल में होमवर्क की खुद नहीं लोड करके लाता था, मैडम करके लाती थी। वो लोड करके ले आई, इसको बोलती थी बेटा जो तरह से हो सके इतने से एक आध क्वेश्चन जितना कैसे कर लें। ये रात को 4 बजे भी बच जाए लेकिन होमवर्क पूरा करके सोचें। तो धीरे धीरे कहने का मैं आपको सिर्फ इसलिए मतलब मैडम ने बुलाया, मेरा आपसे ये है कि मेहनत जो है ना उसके बिना शॉर्टकट नहीं है, और जो मेहनत करेगा उसको फल जरूर मिलेगा। मेहनत कितनी करनी है ये आपके ऊपर है, कितनी करनी है आपको, है ना। जो बच्चा इस लेवल से उठ के आज एमकॉम भी किया इसने, हम सोचते थे 10th ही कर ले, बाद में हमें लगा कि 10th कर ले, 12th कर ले, बीकॉम किया रेगुलर, एमकॉम किया रेगुलर, 63.2% से इसने एमकॉम किया। बैंक में एग्जाम देने लगा तो मेरे को तो पता ही आशा नहीं थी, हमारी मैडम को आशा थी, इसमें मैडम को ही सारा श्रेय है। वो कहती नहीं कर लेगा, मुझे नहीं लगता था बैंक के एग्जाम में कोई नौकरी को एग्जाम, मैं तो इसके लिए बिजनेस की सोचा करता था, क्या बिजनेस किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पावर माइंड में इनका मैडम यहाँ लेके आई, फिर यहाँ से फीडबैक देती थी कुछ कुछ कर रहा है, करने लगा। बस ये है कि अभी भी जब आप सुबह 7 बजे उठ के रात को 11 बजे तक सिर्फ बीच में खाना खाना, चाय पीना और 2 घंटे की मूवी देखना, ये इसका शेड्यूल है रोज का। करते करते अचानक से मैंने तो देखा सिलेक्शन हो गया और इसका RRB PO में सिर्फ 2 नंबर से रह गया। तो हमें भी आशा जागी, आज मैडम ने बुलाया तो मुझे, मैं जानबूझ से आया कि मैंने कहा थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट तो किया जाए, है ना। अपन बच्चे पढ़ते हैं, अच्छा क्या होता है बताऊँ चीज और जो मैंने इसमें ऑब्जर्व किया, जब इसका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा था, बीच में एक ऐसा दौर आया कि जब ये काफी पढ़ाई कर रहा था और इसका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा था, ना प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर हो रहा था, तो इसने क्या किया, पिक्चर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। देखना जैसे दिन में पहले 1 पिक्चर देखता था, फिर 2 पिक्चर देखने लगा, 3 पिक्चर रोज के देखने लगा, तो हमें समझ में आ गई कि इसका कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे लगा जरूर रहा था, आपने पिक्चर की मतलब टाइम दिया इसने, थोड़ा सा कम कर दिया। फिर जैसे ही इसका प्रीलिम्स में हुआ, एक एग्जाम में प्रीलिम्स में हुआ इसका, तो फिर उसने तुरंत उसको लगा कि मेरा कुछ हो सकता है, उसने वापस पिक्चर देखना बंद की और फिर अपने आगे मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी। फिर वो मेंस में भी इसका ऐसे ही रहा कि नहीं हो रहा है, जब तक कुछ महीने तो इसने दिया, फिर लगा कि इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही है, फिर इसके बीच में आके थोड़ा सा वही अपनी पिक्चर्स की फ्रीक्वेंसी थोड़ी वापस बढ़ा दी। जैसे ही मेंस में इसको 2 नंबर लगा कि 2 ही नंबर लगाऊंगा खाली, फिर इसने सारी बाइक बोल दिया कोई पिक्चर नहीं देखनी, मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करूंगा। और आप आज देखिए इसको राजफेड के अंदर कनिष्ठ साइड जो होता है अपना, उसमें इसका सिलेक्शन हो गया है और अभी बैंकिंग के लिए भी ये तैयारी कर रहा है। तो मतलब ये कि जिंदगी लाइक वो बैंक का लॉकर देखा आप लोगों ने, बैंक का जो लॉकर होता है उसमें 2 चाबियां लगती हैं, एक चाबी होती है मैनेजर लगाता है, एक चाबी होती है जो अपन लगाते हैं अपनी तरफ से। तो आप अपनी चाबी लगा के रखो, अपनी मेहनत वाली। वो बैंक के लॉकर वाली चाबी जो है, जो ऊपर वाला है, वो कब लगाएगा, जब लगाएगा आपको हो जाएगा। ये है, थैंक यू। आइए। हाँ, तो नमन के लिए यही बताना चाहूंगी कि इसने खूब मेहनत की है। मॉर्निंग में बैठ जाता था, अपना इवनिंग तक सिर्फ पेपर करता था। पावर माइंड से जो भी पेपर मिले हुए हैं आपको, वही पेपर सुबह शुरू हो जाते थे, एक खत्म हुआ फिर उसको क्लियर करता था, जितने भी मार्क्स आए देख लिया, फिर क्लियर करके कि उसमें फुल मार्क्स आ गए, वो खत्म किया, फिर सेकंड पेपर स्टार्ट कर लिया। ये नहीं था कि एक दिन में एक ही किया है। रात के 11:30 बजे तक पूरा दिन एग्जाम चलते थे इसके, कि पेपर को छोड़ना नहीं है और सॉल्व भी करना है। ये नहीं कि मार्क्स देख लिए हो गया। ये तो मेरा भी सर से कहीं वो टच में रहती थी, सर से मैं पूछती रहती, सर इसका ये चल रहा है, इसका एग्जाम में कैसे रहेगा। कोई जैसे इसको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आती थी, पढ़ने में इसको क्या टाइम ज्यादा लगता है, इतने में पेपर का टाइम ओवर हो जाता था। कहते कि सर इसको बताओ, तो ये कहते थे कि मेरे पास कभी भी ले आओ आप। इन्होंने हमेशा इसका लिया, पर इसकी मेहनत जो है, नमन की मेहनत जो है शुरू से लेके, अब शुरू में भी यही होता था, इसको कोई चीज कह दी ना नमन ये करनी है, उस पर लग जाता था जब तक कि उसको क्लियर नहीं करता। एग्जाम में भी इसने 23 आवर तक पढ़ाई की है कि कल पेपर है तो इसको पढ़ना, पूरा दिन रात पढ़ लेता था। उसमें इसको ये नहीं था सोना, कल पेपर का मुझे टेंशन रहती थी कि एग्जाम कैसे देगा, पूरी रात का जगा हुआ है, मतलब ये आप टेंशन मत करो। जबकि इसकी इतनी आईसाइट वीक है, उसके बाद एग्जाम देना। मैं मेरी बेटी जो MBBS कर चुकी है उसको कहती हूँ ना, बोलती मम्मी इतने पेपर नहीं होते, एक ही कर सकती हूँ एक दिन में, पर इसने किए हैं। इसने दिन में बहुत पेपर किए हैं, जितने कर सकता है उतने किए हैं। ये नहीं है कि छोड़ दिए पेपर कि मैं थक गया। थकना तो इसने वर्ड यूज ही नहीं किया है तक, कि यहाँ तक पहुंचा अपनी मेहनत से पहुंचा है। सब कुछ सीखा है इसने। खड़ा होना नहीं जानता था, खड़ा होना ये था गिर जाता था। इसको बिठाते थे, पहले बैठता था तो इसको लगता गद्दा तो गिर जाता था, पर इसको था फर्श है,
उसको टच करके बैठा रहता था। मतलब हर चीज इसने मेहनत से सीखी है, और यही है कि आप मेहनत करोगे फल तो मिलेगा ही। इसको हम भी यही बोल देते कि तू मेहनत करता जा, हम ये नहीं कह रहे कि हमें तेरा वो चाहिए, तू मेहनत करेगा तेरे को अपने आप फल मिलेगा। और जो कि इसको मिला, इसने फर्स्ट रैंक लिया है उसमें। तो हम तो ये था, एग्जाम देखा, स्क्रॉल किया कि कितने नंबर है, देखते रहे, तो ये बोले चल अब मेरी तो आंखें घूम गई, अब अपन चलते हैं ऊपर, सो जाते हैं। तो हम लोग सो गए, तो ये ऊपर गया, ये मोबाइल लेके बैठा रहा, स्क्रॉल करता रहा। फिर इसने नीचे देखा सिलेक्शन लिस्ट है, तो इसने देखा मेरे तो फर्स्ट रैंक है और मैं सिलेक्टेड भी हूँ। फिर ये भागा नीचे आया कि पापा मेरा तो सिलेक्शन हो गया है। फिर मतलब हमारी तो खुशी जो थी बयान नहीं कर सकते, हम तो इतना खुश, इसके बुआ को, दादी को, सबको फोन कर दिया हमने रात में। तो इतनी ज्यादा खुशी हुई। वही है कि जो भी है इसकी मेहनत का और सबका आशीर्वाद है। जहाँ पेरेंट्स से कोच सुनते हैं, आपके पेरेंट्स भी इसी पे लेवल पे हैं, वो भी ऐसा ही सोचते हैं। आपको मोटिवेट करने के लिए आया हो बेटा, है ना, ताकि आपको थोड़ा लगे कि मेहनत कर ले, वाकई रिजल्ट। बाकी हमने तो इसको यही रहा, मेहनत कर, फल तो मिलेगा। थैंक यू। एक फोटो क्लिक कर। पूरा खाओ। मनु बधाई हो। अब सुनते हैं मोनू और नमन को। मैंने बेसिकली एक्चुअल में जो मेरी जितनी भी तैयारी, जैसे इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, गवर्नमेंट से हमें जो नोट्स वगैरह मिलते थे, मैंने उसके एक्स्ट्रा में कुछ नहीं लिया है ना, मैंने सिर्फ वही पढ़ा था। राजस्थान जीके के लिए मैं थोड़ा सा अलग से लिया, पर मेरे को क्या उसमें आइडिया कम था, क्योंकि मैंने ये जो एग्जाम में पहली बार ही दिया था, मैंने इससे पहले कभी दिया नहीं था, तो मुझे इसका आइडिया भी नहीं था। तो आप बेसिक अगर नोट्स अगर पावर इंस्टीट्यूट के आप पढ़ते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, मेरी ये वो है। कैसे मेहनत करी, कितने टाइम पढ़ते थे बताओ? मैं बेसिकली मैं मतलब बताए थे आपको भी, एक मैं सुबह 6-7 बजे मैं उठ जाता हूँ, और उसके बाद के मैं मॉक टेस्ट वगैरह रहते हैं, और मेरा जैसे हमारा जो ब्रेकफास्ट टाइम है या लंच टाइम जो भी रहता है, उसमें मतलब खाना खा के और मैं मतलब मॉक टेस्ट वगैरह ही करता हूँ बेसिकली। क्योंकि मैंने बैंक का जैसे ओनली मॉक टेस्ट, क्योंकि मेरे जैसे आपके जो नोट्स है वो तो मैंने एक बार क्या पढ़ रखे हैं, तो क्या अब जैसे अब बेसिकली ऐसा ना कि जैसे नोट्स में दिया वही चीज आए, तो मैं क्या बेसिकली मॉर्निंग मॉक टेस्ट चलते मेरे डेली 1 या 2 ऐसे रहता है। कि मैं क्या करता था, जैसे मैंने मॉक टेस्ट कर लिया, उसके बाद से कोई क्वेश्चन मान लो गलत हो गया, तो मैं उसको एनालाइज करता कि गलती कहाँ हुई है। और एनालिसिस जरूरी है क्या? जी मैम, बिल्कुल जरूरी है। क्यों मैम, अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे और आप ऐसे छोड़ देंगे कि मैंने गलती को छोड़ दिया, तो उससे आपको अगर इसमें नई चीज होगी तो आपको नहीं मालूम पड़ेगी। आप अगर एनालाइज करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगी मैंने गलती यहाँ करी, तो आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे आगे। तो ऐसे रहता है। बहुत अच्छा। मोनू अपनी जर्नी बताओ भाई थोड़ी। मेरा नाम मोनू है, मेरा SBI जूनियर एसोसिएट में हो गया अभी फाइनल सिलेक्शन। तो अभी मैं SSC की तैयारी कर रहा था पावर माइंड से, लेकिन मैंने पहले बैंकिंग भी की थी। आप बैंकिंग के बच्चे हो तो आपको ये लगता है कि बैंकिंग बहुत हार्ड है, ऐसे थोड़ा लगता होगा, मेरे को भी यही लगा स्टार्टिंग में। मैंने SSC की तैयारी की, लेकिन SSC भी वही है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, कहीं भी जाओ, कोई भी फील्ड में जाओ। बैंकिंग में आपको स्कोर कम करना पड़ता है, लेकिन SSC कट ऑफ उतनी ज़्यादा आती है, बात तो सेम ही है। मैं कैसे पढ़े आपने? रेगुलर क्लास ली, टेस्ट सीरीज कितने दिए, आपको कितना बेनिफिट मिला? जनवरी में मैंने पावर माइंड को ज्वाइन किया था। उसके बाद मैं जो दीपावली थी अपनी अक्टूबर में तभी कर गया। उसके बाद मैंने एक भी छुट्टी नहीं की, कोई भी छुट्टी नहीं की, हर बार DTS लगाए, टेस्ट दिए, उसके सॉल्यूशन लिए। एनालिसिस करना जरूरी है टेस्ट का, जो भी है। आपने अब तक कितने मॉक लगा लिए? अभी तक मैंने 400 के आसपास मॉक लगाए। 400 मॉक। यहाँ पे 622 नंबर का जब DTS चल रहा था तब आया था मैं, और अभी 1030 चल रहा है। 40,000 क्वेश्चन लगा ली। और इंस्पेक्टर, भावी इंस्पेक्टर पक्का है। पिछली बार भी 1 नंबर से रहा था मेंस में। तो 4-5 दिन मोनू को ये नहीं पता कि कैसे टाइम गुजरा। सुन, इधर ही था। मेरे तो ये थे कि बच्चा ज्यादा डिमोटिवेट होके कुछ ऐसा नहीं कदम उठाए कि गलत हो जाए। हाँ, मैं जो ही रिजल्ट का मेरे को पता लगा, मैं क्लास से आई तो मैंने अनिल सर को कहा, मैंने कहा मोनू को
पूछो क्या, सब बच्चों का बोलती हूँ ऐसे, लेकिन इसका मुझे था कि पक्का सिलेक्शन है इसका। बच्चों का हमें भी पता होता है, आप 2-3 डेमो लेते हो, हम बोलते नहीं है, इतना हक नहीं है हमारे पास, लेकिन प्रत्येक स्टूडेंट का हमें पता होता है। सिर्फ 55 लोगों की पूरी इनके पीछे टीम है। कोई बुक बना रहा है, कोई टेस्ट पेपर तैयार कर रहा है, कोई बैग बना के ला रहा है, कोई बुक्स बना रहा है, कोई यहाँ फाइल इनके लिए जो स्लाइड चलती है वो बना रहा है। टीचर खड़े रहते हैं, एनी टाइम टीचर से आप डाउट क्लियर कीजिए। घर में 5 बंदे होते हैं तो वहीं कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट हो जाता है ना। अपन तो इतने लोग हैं, 1500-2000 लोग हैं, तो कहीं ना कहीं हो जाता है। फिर भी हम कोशिश यही करते हैं। मैं सर को एक चीज बोलती हूँ, सर मैं तो बच्चों से नहीं मिल पाती, क्लास में होती हूँ, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम आए उस पर अपने को अमल करना, विचार करना है। आपको क्या होता, तुरंत ऐसे चाहिए होता, नहीं होता। हम ये कहते हैं कि 2-4 दिन का टाइम दो। क्लासेज इतने सारे बैच चलते हैं, ऊपर नीचे टाइम होता है, कभी भी बच्चे का एक्सक्यूज नहीं आया। टाइम ऊपर नीचे हुआ था मैम इसका भी। एक ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमारे बैच की साइज छोटी होती है तो टाइम ऊपर नीचे करना पड़ता। 500 बच्चे एक साथ बिठा दे, कभी टाइम का नहीं आएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा ना। बच्चे ये सोचते हैं कि अपने को ये टॉपिक तो आता ही है, नहीं आता, लेकिन उसकी क्लास लेनी जरूरी है, तो आपको नहीं आता, क्योंकि उसमें स्पीड चाहिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो इसमें तो मतलब ऐसे नहीं है आपको आता, वो घर पे बैठ के कर रहे हैं, उस टाइम पे करना होता वो। आज 99 परसेंटाइल का बच्चा है, वो आ रहा है ना, आ रहा है या नहीं आ रहा? अपना उससे भी कंपटीशन है, अभी और कॉन्फिडेंस तो करना ही नहीं है, करना ही नहीं है बिल्कुल। मैं 12th में 95% थे, मैंने सोचा कि मैं तो पता नहीं 6 महीने में निकाल दूंगा। मैं घर पे बोल गया कि 6 महीने में मैं घर पे आ जाऊंगा, मैं नौकरी लग के। वो टाइम चला गया 2.5 साल हो गया आज। होता है ना। लेकिन ऐसे नहीं सोचना कि अपने को, मैं भी ऐसे ही, मैं क्लास नहीं लेता हूँ, मेरे को रीजनिंग तो आती है, ये आता है, वो गलत है। कंटिन्यूटी बना के रखनी ही पड़ेगी। जितने भी सिलेक्टेड बच्चे मैंने देखे हैं, हर बच्चा पोलाइट मैंने देखा है। टीचर से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहना। मैं तो ये कहती हूँ कि क्लास नोट्स, आपका प्रैक्टिस बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक और टेस्ट पेपर, इतना कर लो, बाहर झांकने की जरूरी नहीं। भटको मत, एक जगह ही, मतलब 1000 बुक नहीं पढ़ी जाती, एक बुक को आप 10 बार पढ़ लीजिए, बहुत होता है। एक बच्ची अभी इनकम टैक्स बन के आई, तो उसने कहा कि मैं हिंदी मीडियम की बच्ची थी, मैंने इंग्लिश की बुक को 11 बार पढ़ दिया। 11 बार पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। बोली अंडरलाइन, मैं आपको कॉपी भेजूंगी, वो बुक भेजूंगी, बच्चों को दिखाना आप एक बार उसकी पोजीशन। तो वो चीजें आप करो। नींद सबको आती है, सबको अच्छी लगती है, घूमना सबको पसंद है, मूवी देखना सबको पसंद है, बंद कमरे में रहना कोई पसंद नहीं करता। स्टडी एक बोरिंग चीज है, बातें सबको आती है, ज्ञान सबके पास होता है दूसरों को देने के लिए, खुद अप्लाई करो उस पे। तो इन चीजों से बाहर निकलोगे, श्योर है एग्जाम निकाल दोगे। एक बार फेल हो गए, असफलता के पीछे मत भागो, वो मेरा टाइम नहीं था, छोड़ दो उसको, वहीं पे नेक्स्ट पे जुट जाइए आप कि इस बार मेरा चांस नहीं बन रहा था। डीमोटिवेट तो होना ही नहीं है। मैंने बैंकिंग के 13 मेंस दे लिए। बैंक के 13 मेंस दे चुका बच्चा। आप लोगों के डाउट्स नहीं आते ना, या आते हैं? मैंने स्टाफ रूप में बैंक के बच्चों को, राम सर हुए, सौरभ सर हुए, कभी मिलते नहीं देखा है। आप गैप आ रहा 5-10 मिनट का, आप बाहर बैठ जाएंगे, घूम लेंगे, बाहर रोड पे खड़े हो जाएंगे। क्यों नहीं जाते हो मुझे नहीं पता। संडे का पेपर, संडे की क्लास लगवाई थी इस बार मैंने बैंकिंग की, उधर वाले बच्चों की 2 बच्ची आई थी। कौन कौन थी वो 2 बच्चियां? सिर्फ 2 बच्ची आई थी, बैंकिंग की क्लास चल रही थी, 2 बच्चियां। तो वो गलतियां मत कीजिए। मेरे को आ रहा है, मेरे को सुनना है वापस, कुछ भी हो, रिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा, टीचर आपसे कुछ ले थोड़ी ना रहे हैं, रिवाइज करिए उनको बैठ करके। आप खुद में सुधार करो, आप खुद में सुधार करेंगे, अपने आप सुधर जाओगे। इंग्लिश में कोई टॉपिक पढ़ा हुआ आपको बहुत अच्छे से आ रहा है, क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो, उसी टाइम सर पढ़ा रहे हैं, आप क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो उसी टॉपिक के, पता लग जाएगा उसी टाइम आपको। यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करना और एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करना रात दिन का फर्क है या नहीं है? आप उन बातों को समझिए। आप जितने भी बैंक के स्टूडेंट आएंगे और भी मिलवाऊंगी मैं, आप भी मेहनत करिए, आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आपका दौर आने वाला है, अब आप ही आएंगे इस पोडियम पे। और ये मिठाई मैं खुद घर पे बनाती हूँ, मैं अच्छी कुक भी हूँ, और मेरे हाथ की मिठाई का टेस्ट वो टेस्ट है, हाँ, क्लियर होने के बाद और लॉन्ग टाइम तक बना रहता है। मैं साइंस की हूं, तो एक हार्मोन होता है हमारे अंदर सोमेटोस्टिनिन, वो भोजन का टेस्ट लॉन्ग टाइम तक बना करके रखता है, तो वो हार्मोन एक्टिव हो जाता है खा करके। जिसको भी खानी है सिलेक्शन लीजिए, पक्का खिलाऊंगी।
ठीक है, जितने सिलेक्शन की जरूरी आपको, आपके पेरेंट्स को, आपके घर वालों को और आपके बच्चों को जरूरी है, उतनी जरूरी हम लोगों को होती है आपके सिलेक्शन की। हर टीचर, हर इंस्टीट्यूट ये चाहता है कि मेरा पढ़ाया हुआ हर बच्चा सिलेक्ट हो, हर कोई प्लस देना चाहता है। क्लियर है? आज के बाद डाउट्स पूछोगे, जो भी आपको प्रॉब्लम हो सर है, और फिर भी प्रॉब्लम क्लियर नहीं हो तो मैं मिल ही जाती हूँ आपको। बाहर खड़ी भी मत बैठिए, आप टीचर के पास बैठिए, आप क्लास में बैठिए। टाइम नहीं है, बैक टू बैक क्लासेज आती हैं, टीचर को पूछिए सर कितने बजे आप फ्री मिलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ टीचर की ड्यूटी 10-12 घंटे की होती है, यही मिलते हैं आपको टीचर। बच्चे को जन्म से लेकर के इतना बड़ा करना, बच्चे ने कर दिखाया तो हौसला बढ़ाते रहा मम्मी पापा का भी, आप भी कीजिए। आप तो बॉडी से परिपूर्ण है, कर सकते हैं आप। तो नेक्स्ट मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों का, करूँ पक्का? आपका इतना सम्मान होता है, खुशी बांटते हम। आज खुशी इनको है, इनके घर वालों को है, लेकिन खुशी अपन लोग बांट रहे हैं। तो खुशी कहीं भी बांट लो, खुशी बांटने की होती है, इसलिए आपसे मैंने मिलवाया है। राम सर आप कुछ बोलेंगे? सुने हुए काफी टाइम हो गया आपको। हम आपको कहते हैं कि मैं पहले दिन भी जब आप डेमो क्लास ले रहे थे तब भी मैं कह रहा था, मैम कह रही थी, बच्चा बता रहा था और ये बच्चा भी यही बता रहा था कि अगर आप पहले दिन क्लास लेते हैं और 125 या 130 नंबर की क्लास भी आप ले रहे हैं इस इंस्टीट्यूट की, तो आपका सिलेक्शन हो जाए। तो वो ऐसे क्लास लेने वाले 15 से 20% बच्चे होते हैं और वहीं सिलेक्शन होता है। तो एक ही शर्त है कि आप क्लास में बैठ जाइए, चाहे आपको कितना भी आ रहा हो, आप बहुत धुरंधर होंगे। अगर होंगे तो फिर आपका सिलेक्शन पहले ही हो जाएगा, यहाँ आने से पहले ही हो जाएगा। और रेगुलर आइए, अपने टीचर्स की बात मानिए। हो सकता है कि जिस उम्र में आप हैं उसमें अगर मैं होता तब भी मैं वही हरकतें करता जो आप कर रहे होंगे। बिल्कुल, करीबी हुई है, करीबी है। मैं वो बातें नहीं कहना चाहूंगा लेकिन हाँ, आप अपने बड़ों की बातें मानिए और एग्जाम्पल आपके सामने है। मेहनत करने से सब हो जाता है, इन लोगों ने करके दिखाया, आप कर सकते हैं। तो करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, करेंगे, आएंगे, सेलेक्ट होके आएंगे ना। पावर माइंड का बच्चा 4 घंटे यहाँ है, रेगुलर 4 से 5 घंटे आप घर पे दे दो, मैं कहती हूँ आप आएंगे। एक दिन मैं इनको कह रहा था कि आपको कसम लगे, आपको टेस्ट देने आना है संडे को। 5-6 बच्चे आए थे टेस्ट से। तो आपकी कसम इनको क्यों लगेगी? अरे इनके घर वालों की कसम दिला रहा था। अच्छा, अरे यार, फिर 4-5 दिन गलत है। आप संडे को टेस्ट देने तो आइए, तरीका आपको बता दिया कि 20-20 मिनट ऐसे ऐसे देखना है, देने आइए। उस दिन ये भी पता लगेगा, पेपर देने आओगे तो सॉल्यूशन भी करना पड़ेगा। कॉम्पिटिशन एग्जाम में 2 चीजें होती है, स्पीड और एक्यूरेसी। एग्जाम में बच्चा गौर करता है स्पीड पे, भिड़ते ही स्पीड नहीं चाहिए, क्या चाहिए? भले ही तुम 15 क्वेश्चन कर रहे हो, सही तो करो। एक्यूरेसी आएगी तुम्हारी ऑफलाइन पेपर लगाने से, चाहे लिखवा के ले लो, और स्पीड बढ़ेगी तुम्हारी ऑनलाइन से। दोनों ही चीजें चाहिए ना, पहले ऑफलाइन पे आ जाओ और फिर ऑनलाइन पे आ जाओ। तो संडे का पेपर जरूर लगाइए आप, उसका एनालिसिस कीजिए घर जा करके। नहीं आ रहा है, दूसरे दिन संबंधित टीचर से आप क्लियर कीजिए। 1-2 के ग्रुप बनाइए, बड़े बड़े ग्रुप मत बनाइए। ग्रुप में कभी स्टडी नहीं होती है, नहीं होती है ना, इधर उधर की बातें, मसाला डालते हैं अपन। हम भी मीटिंग करते हैं टीचर्स के साथ, सिंगल टीचर को बुलाकर हम सब लोग एक जगह बैठ जाते हैं, तो इधर उधर का मसाला डालने लगते हैं हम भी। फिर अचानक याद आता है क्या कर रहे हैं हम, तो वो हम मैच्योर हैं तो ये हालत है, तो आपकी तो होनी ही है। तो 1-2 का ग्रुप बहुत जरूरी होता है। मैं तो यही कहूंगी, 1-2 बच्चों का, पढ़ने वालों का। हम फ्रेंड बनाते हैं, आते दोस्त बना लेते हैं ना, सिंगल आए हैं दोस्त बना लेते हैं, जैसा हमारा नेचर वैसी दोस्ती, वैसा ही बना लेते हैं ना। हमारे नेचर के अकॉर्डिंग हम ढूंढ लेते हैं क्लास में। और सर ने भी बहुत अटेम्प्ट दिए, ये तो क्रीम है पावर माइंड की। प्लीज आओ सर बताइए थोड़ा, जितना असफलताएं सर ने देखी उतनी तो शायद मैंने भी नहीं देखी होंगी। सर सही कहा। और उन सफलता से ऐसे मज गए, ये बिल्कुल क्लीन चिट निकल के आ गए। कई बच्चे जैसे बैंकिंग पढ़ाते हैं, सर ऐसे पढ़ा रहे हैं, मैं कहती हूँ दुनिया का कोई क्वेश्चन उठा के इनसे पूछ लेना। मैंने मेरे लिए भी नहीं कहा कभी, लेकिन मुझे भरोसा है जितना आपको पढ़ा रहे हैं उतना तो इनका रफ वर्क हुआ करता है यूपीएससी वालों का। क्लास में फ्लो में कई बार क्वेश्चन इधर उधर के नहीं बताए जाते हैं, क्योंकि फ्लो बिगड़ता है, टॉपिक से हम डाइवर्ट हो जाते हैं। आप अदर बाहर जाके क्वेश्चन पूछिए, ये आपको ये कह दे कि मेरे को नहीं आ रहा, हो ही नहीं सकता। तो आप क्रीम को पहचानिए। प्री और मेंस के बीच में आप ऐसा नहीं करोगे कि प्री निकाल लिया फिर मैं मेंस पढ़ लूं, अब मैं इंटरव्यू की तैयारी कर लूं, कभी नहीं हो पाएगा। चीजें एक साथ ही चलेंगी, तो वो चीजों को आप सुना करें। मैडम मैंने खुद ने
करीबन 150 से ज़्यादा एग्जाम दिए हैं। कितने एग्जाम? उनमें 10 एग्जाम में एक जगह सिलेक्शन लिया होगा तो कितना लिया होगा अंदाजा है? वो कब मिला है? जब हमने एग्जाम दिए। मैंने यहाँ पे अपने जो पावर माइंड्स की बुक देखी, मैंने पूरी बुकों को पढ़ा, हिंदी और इंग्लिश दोनों को पढ़ा। रात को 2-2, 3-3 बजे तक मैं आज भी वर्क करता हूँ। स्टडी के ऊपर मैं 2 या 3 बजे तक वर्क करता हूँ। मैंने यूपीएससी में 2 बार इंटरव्यू फेस किया, उसमें भी 6 नंबर से, कुछ 11 नंबर से फाइनल सिलेक्शन में नहीं होना होता है, वो अलग चीज़ है। बट मेहनत आपको करनी पड़ेगी, एग्जाम आपको देना पड़ेगा, तब कुछ नहीं है। बस केवल 4 घंटे आप घर पढ़ लीजिए, मटेरियल सफिशिएंट है। और इतना अच्छा मटेरियल मैं डेली टेस्ट सीरीज के लिए हर क्लास में हर बच्चे को बोलता हूँ, क्योंकि मैं उसको खुद एनालिसिस करता हूँ, देखता हूँ। पेपर जो अपने यहाँ टोटल पेपर हो रहे हैं, आज सुबह कल तक जो पेपर हुआ है मैं पूरे को रीड किया है, उसको जहाँ पे ऐड करना होता है ऐड करवाते हैं। और मेहनत जितने टाइम आते हैं 1 घंटे का, कोशिश रहती है कि हम 55 मिनट तक आपको स्टडी करवाएं, ये चीज होती है। दूसरा, आप एक टेस्ट लगाते हो 100 क्वेश्चन होते हैं, आप 400 टेस्ट लगाए हैं, मतलब कितने क्वेश्चन लगाए हैं? 40,000 क्वेश्चन। अब इंडियन गवर्नमेंट इससे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से लाएगी? वो तो एक दायरा है ना। ने जो पूरा सामने पूरा सिस्टम आपके रख दिया है, पूरे का पूरा ओपन रख दिया है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? एक चीज मैं मानता हूँ, काफी टाइम होता है कि एक बार याद नहीं होती, बट उसे बार बार याद किया जाता है। जैसे हमारे एग्जाम में 40% एक ऐसा लेवल है जो परमानेंट है, फिक्स है, आएगा, उसको क्लियर करिए। वहां से कैसा भी आए हमारी रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर आगे का 60% है, उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं। बाकी मेहनत आपने सुना होगा कि सक्सेसफुल इज हार्ड वर्क नॉट ए इंटेलिजेंसी, नॉट ए इंटेलिजेंसी। तो इन्होंने मोनू ने बताया कि मुझे 2.5 साल लग गए 95% आने के बाद, पर हार्ड वर्क किया है तो सिलेक्शन